डायबिटीज के अंदर जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो मैं कुछ मेडिसिन के बारे में बताऊंगी। एक्चुअली मैं डायरेक्ट आपको मेडिसिन नहीं बताऊंगी, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि हाँ चलो अभी इन्होंने बता दिया है, चलो हम डॉक्टर से पूछने की जरूरत नहीं, हम वो गोली वाली ले लेते हैं। तो नहीं, ऐसे नहीं करना है। मैंने आपको आयुर्वेदिक तो हल बता दिया है जो आप घर पे कर सकते हो। उसके साथ भी बहुत सारी है। गुडुचि है, गिलोय है, वो भी आगे मैं बताऊंगी। लेकिन अभी हम थोड़ी एलोपैथी पे बात करते हैं। देखो, जो लोग इंसुलिन पे रहते हैं, टाइप 1 में जो लोग होते हैं, टाइप 1 के लोग जो होते हैं वो खाली इंसुलिन पे रहते हैं। तो टाइप 1 के अगर कोई लोग हैं तो उनको खुद को बहुत अच्छी तरह से संभालना होता है, क्योंकि अगर वो ज्यादा, उनके शरीर में एक तो इंसुलिन तैयार होता ही नहीं है, और इंसुलिन तैयार होता नहीं इसके लिए उनके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होती है, और वो जो बढ़ा हुआ ग्लूकोज होता है वो फैट में और प्रोटीन में ब्रेक डाउन हो जाता है। तो इससे क्या होता है, गंभीर बीमारियां पैदा होती है, और ये काफी गंभीर भी होती है। इसके लिए उन लोगों को हमेशा इंसुलिन लेना ही पड़ता है। पहले इनको इंसुलिन डिपेंडेंट कहा जाता था, लेकिन बाद में इसके ऊपर परहेज कर लिया, क्योंकि ये इंसुलिन डिपेंडेंट ना कहते हुए इसको टाइप 1 डायबिटीज कहा जाता है। क्योंकि शरीर की कोई अगर खमी खामी है तो उसको रोग नहीं कहा जाता है। तो जो इंसुलिन दिया जाता है वो इंसुलिन 4 तरह के होते हैं। एक होता है रैपिड, जो बहुत जल्द असर करता है। और रैपिड इंसुलिन, अगर रैपिड इंसुलिन ले रहा है तो रैपिड कम से कम 30 मिनट के अंदर काम करना शुरू करता है। और सॉरी, 5 मिनट के अंदर अंदर 5 से 10 मिनट के अंदर रैपिड, सॉरी, 5 से 15 मिनट के अंदर रैपिड इंसुलिन काम करना शुरू कर देता है, और उसका जो पीक आवर रहता है वो 30 आधे घंटे के बाद, यानी कि ज्यादातर एक्शन उसका जो होता है, पीक आवर जो होता है वो आधे घंटे के बाद होता है। और ये 2 घंटे से 4 घंटे तक चलता है। तो आपको उस दौरान चाहिए कि ये देखना चाहिए कि आपको हाइपोग्लाइसेमिया तो नहीं हो रहा है, आपने वो बराबर लिया है, ये सब आपको देखना है। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब होता है बढ़ी हुई शुगर, खून में बढ़ी हुई शुगर। तो उसके जो लक्षण जो है वो वही होते हैं जो भी मैंने बोला। ये तो दिल का धड़कना, जिसको हम पाल्पिटेशन कहते हैं, आपको धड़कन महसूस होती है वो। और इसको खाना खाने से पहले लेना होता है, ताकि ये अच्छा से एक्ट करे। ये नहीं कि आपने खाना खा लिया और भूल गए और फिर बाद में लिया, नहीं, ऐसे मत करो। आप खुद को एक ट्रिगर पॉइंट बना लो, एक कुछ तो अलार्म वगैरह बना के रख दो कि हाँ भैया को खाना खाना है, खाना खाने के पहले मुझे इंसुलिन लेना है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये रैपिड है? जो रैपिड इंसुलिन होते हैं उसके ऊपर जो भी नाम रहता है ना इंसुलिन का, उसके आगे है ना, जैसे ह्यूमोलॉग, LOG लॉग आता है। और दूसरा जो नाम है उसका लेप्रो लिस्प्रो लॉग, LOG। ये जो लॉग होता है वो मेंशन करता है कि ये रैपिड है। दूसरा होता है शॉर्ट एक्टिंग। एक फास्ट हो गया, अब आता है शॉर्ट एक्टिंग। तो शॉर्ट एक्टिंग एक्टिंग जो होता है उसके आगे आर आता है, रेगुलर। तो ये जो होता है, ये एक 15 मिनट के बाद 30 मिनट तक ये खून में रिलीज होना शुरू हो जाता है। ये भी 2 से 4 घंटों तक चलता है। इसका जो पीक आवर होता है वो 2 से 4 घंटे का रहता है। और ये
5 घंटे से 8 घंटे तक काम करता रहता है। तो 5 घंटे से 8 घंटे तक इसका काम चालू रहता है, जो रेगुलर इंसुलिन होता है। उसके आगे आर आता है। फिर आता है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट के ऊपर ह्यूमन एन एन करके लिखा हुआ रहता है। तो ये जो इंसुलिन है उसको आपको लंच के पहले लेना होता है। और इसको 2 घंटे से 4 घंटे तक इसका जो काम करना शुरू होता है उसमें 2 से 4 घंटे तक करता है। उसका पीक आवर जो रहता है, ज्यादातर उसका जो मात्रा में ये करना जो होता है, काम करना जो होता है, वो 4 से 10 10 घंटे तक चलता है। और ये 10 घंटे से 18 घंटे तक काम करता रहता है। यानी कि ये पूरा दिन। और ये अकेले नहीं दिया जाता है, किसी और दवा के साथ दी जाती है। तो ये हो गए। और जो चौथा रहता है वो डॉक्टर की निगरानी में होता है, तो इसलिए मैं वो यहाँ पे बताना इतना जरूरी नहीं समझती हूँ। अब चलते हैं कि जो डायबिटीज कंट्रोल करना क्या होता है और कैसे कंट्रोल किया जाता है। सॉरी, मैंने आपको मेडिसिन के बारे में तो नहीं बताया, सॉरी। मेडिसिन के बारे में बताऊं कि ज्यादातर लोगों को मेटफॉर्मिन करके टैबलेट दी जाती है। मेटफॉर्मिन टैबलेट जो इंसुलिन के स्तर को कम करके इंसुलिन को, बॉडी को इंसुलिन बनाने के लिए सेंसिटिव करती है, बढ़ाने के लिए सेंसिटिव बनाती है। ये मेटफॉर्मिन जो गोली होती है, ये गोली अगर आप किसी तपास के लिए जाते हो, जैसे कि आपका सीटी स्कैन है जहाँ पे रेडियो किरणें, एक्सरे होता है, अगर एक्सरे के लिए भी जा रहे हो तो सुबह का डोज मत लो, क्योंकि ये इंटरनेट करती है। रेडियो की जो किरणें होती है उनसे वो इंटरएक्ट होती है। अगर आप सिटी स्कैन वगैरह करने जा रहे हैं तो वो 2 दिन पहले लेना बंद, 2 दिन पहले लेना ही मत। दूसरी बात यह है, ये गोली की खास ये है कि ये गोली आपके शरीर से B12 नाम की जो विटामिन रहते हैं या फिर आपका जो फोलिक एसिड रहता है वो शरीर से बाहर निकाल देता है। तो अगर आप मेटफॉर्मिन ले रहे हैं तो आपको इसके साथ B12 और FA, फोलिक एसिड, ये दोनों गोली साथ में लेनी है। और ये गोली आपको खाने के अ, खाना खाने के 1-2 मिनट पहले लेनी है, क्योंकि ये इंसुलिन का 1-2 मिनट है, एक आधा घंटा पहले लेनी है, क्योंकि इंसुलिन का स्तर कंट्रोल करती है। और दूसरी गोली रहती है सल्फोनायूरिया। यानी कि ये जो गोली रहते हैं ना, उनके पीछे आपको क्या बोलते हैं उसको, जाइड, जेड आई, गोली का नाम रहेगा ग्लाइबुराइड, ग्लिपिजाइड, ग्लिमिपेराइड और ग्लाइक्लाजाइड। ये जो जाइड आता है ना, जाइड, जिसके पीछे जाइड आता है, ये सब सल्फोनायूरिया गोली होती है। इनका जो केमिकल रहता है उसके अंदर सल्फर होता है। तो क्या होता है कि जब आप ये गोलियां लेते हो, तो अगर आप ये गोली भी सेम काम करती है, इंसुलिन का रिलीज करना पैंक्रियास के अंदर बढ़ा देती है, शुगर का लेवल कम कर देती है, और आपका ग्लूकोज का स्तर कंट्रोल करती है। लेकिन इसमें एक बात होती है कि अगर हाइपोग्लाइसीमिया या ये गोली खाने के बाद, खाने में अगर या कुछ इसमें अगर आपको ये होता है हाइपोग्लाइसीमिया,
जहाँ पे आपको दिल की धड़कन तेज वगैरह हो जाती है, तो आपको कभी कभी पता नहीं चलता है, क्योंकि ये बीटा ब्लॉकर, अगर बीटा सॉरी अब अगर बीटा ब्लॉकर्स ले रहे हो, जैसे कार्डियक की जो दवाई रहती है, हृदय रोग के संबंधित जो कुछ दवाई रहती है, या फिर ब्लड प्रेशर की दवा रहती है, उनसे क्या होता है, उन गोलियों की वजह से अपने हार्ट बीट थोड़े से बढ़ जाते हैं, जो हमें पाल्पेट होते हैं। तो जब पाल्पेट होते तो इस तरह से पाल्पिटेशन, अगर खून में शर्करा बढ़ जाती है तो भी हो जाते हैं, तो पता नहीं चलता कि ये किस वजह से हो रहे हैं। तो बीच बीच में कभी कभार हमें अपना ग्लूकोज लेवल टेस्ट करना है, कि भाई मुझे ये धड़कनें तेज हो रही है, ये किस वजह से हो रही है, ये मैं गोलियां खा रही हूँ उसकी वजह से हो रही है, या फिर इसकी वजह से हो रही है। क्योंकि अगर आप जहाँ पे भी डायबिटीज की गोलियां आती है, और ये सल्फोनायुरिक गोली शुरू हो जाती है, वहां पे कार्डियक की ब्लड प्रेशर की गोली पेशेंट को दी जाती है। इसके लिए ये सब मैं आपको बता रही हूँ। और आपको क्या करना है, अगर आपको ये गोली ले रहे हैं, याद रखिए, इनके पीछे जाइड जाइड जो लिखा हुआ है, ये अगर गोली अगर कोई ले रहा है, तो ये लोग कभी अल्कोहल, मदिरा पान, या फिर दारू वगैरह जो भी कुछ है ना करें, बिल्कुल नहीं। वो इसलिए क्योंकि इनमें ये जो केमिकल है, इस केमिकल जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन सल्फर का बना हुआ है, और ये जो है वो डी एडिक्शन का काम करता है। अल्कोहल और ये जो है उसको डी एडिक्शन का काम है, उसमें अगर आप ले लेते हैं तो फिर आपको तकलीफ हो जाती है, इसके लिए ये नहीं लेना है। ये तो आमतौर पे जो गोली ले जाते हैं उनमें आपको जो भी आपको प्रिकॉशंस लेने थे गोलियों के साथ, वो मैंने आपको बताया, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि इनमें क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, कैसे लेने हैं, ये बताया नहीं जाता है। और एक बात मैं बोलना भूल गई, कि जब भी आप गोली लेते हैं डायबिटीज की, तो उसको आपको तोड़ना नहीं है, उसको तोड़ के नहीं खाना है, या फिर उसको बारीक करके नहीं खाना है। क्योंकि वो जो स्पेशली मेटफॉर्मिन, उसके जो पार्टिकल्स जो रहते हैं, उनका जो एक्टिंग का जो मीन्स लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, उसका जो समय रहता है, वो उसके ऊपर जो निर्भर, उसमें गड़बड़ी हो जाती है। तो हो सके तो आप वो पूरी की पूरी गोली वैसे ही खा लेना। कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं कि उसमें अगर हम लोग नहीं ले सकते तो वो बात अलग है। हम्म। तो अभी हम चलते हैं कि अभी एक कंट्रोल कैसे की जाए। अगर नॉर्मल लेवल पे इसको चार तरह से कंट्रोल किया जाता है, या तो डाइट से, एक्सरसाइज से, और एक्सरसाइज से, डाइट से, और मेडिसिन से। मेडिसिन में ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट आते हैं, और फिर इंसुलिन आता है। अभी मैंने आपको तो मेडिसिन के बारे में बता ही दिया है। अब हम बात करते हैं खान पान की। जैसे अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि आपको 50 से 60% कार्ब लेना है। कार्ब यानी क्या होता है? कार्ब यानी होता है पिष्टमय पदार्थ। तो ये पिष्टमय पदार्थ किस चीज में होते हैं, क्या होते हैं ये होते हैं, जैसे कि हमारा जो धान रहता है, बाजरा, मक्का, गेहूं, ज्वार, नाचनी, अ, ये जो मकई, ये जो धान होता है, ये जो धान में 30% कार्बोहाइड्रेट होता है। और अभी मार्केट में नया निकला है मिलेट्स। अगर आप मिलेट्स लेते हैं, जो बहुत छोटे छोटे धान होते हैं, उनमें 10% रहता है कार्बोहाइड्रेट, उनमें 10% रहता है, और फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है। तो इसके लिए अभी का जो है इंडियन के हिसाब से, मिलेट्स अगर आप खाते हैं तो आपको बहुत जल्द उसका असर मिलता है। तो खाने में आप गेहूं गेहूं खा सकते हो। मीन्स जो अभी मैंने धान बताया, 60% के इसमें आपकी जो रोटी आती है वो मीडियम साइज की होनी चाहिए, ना कि इतनी बड़ी, बहुत बड़ी चपाती। वो भी एक होता है कि आपका वजन कितना है, आपकी हाइट कितने, उसके ऊपर भी रहता है। हो सके तो एक बार अगर किसी डाइटिशियन से आप कंसल्ट कर सकते हो तो कंसल्ट कर सकते हो। अगर नहीं तो एक मीडियम साइज की या फिर छोटी साइज की
आप पूरा कटोरी भर के आप दाल ले सकते हो जब आप खाना खाते हो। देखियो, मैं आपको अभी जो बता रही हूँ कॉम्बिनेशन बता रही हूँ कि आप, बाद में मैं आपको बताऊंगी कि इसमें क्या क्या है वो भी बता रही हूँ। लेकिन अभी मैं आपको ये बताऊंगी कि आपकी जो थाली सजेगी खाना खाने की तो वो किस तरह होनी चाहिए। जैसे अभी मैंने बोला 60% कार्बोहाइड्रेट, 60% कार्बोहाइड्रेट में आता है चावल। हम इंडियंस है, चावल के बिना हमारा चलता नहीं है, चावल चाहिए। दक्षिण भारत के लोग हैं, उनको चावल चाहिए। उत्तर भारतीय तो चल जाता है, उनको चावल कम होता है, चल जाता है। लेकिन हर किसी के हिसाब से कार्बोहाइड्रेट जो है शरीर को होना चाहिए। और आप जो खाते हैं आप मनपसंद खाना खाइए, ऐसे नहीं कि आपको नहीं खा, आप मनपसंद खाना खाइए। अच्छे से बघार कीजिए, लेकिन तेल कम यूज कीजिए। बिना तेल के खाते हो तो भी कोई बात नहीं है, तेल कम कीजिए। और आप अपने इंडियन जो मसाले हैं उनका उपयोग कर लीजिए, उनसे अच्छा से टेस्टी खाना बना लीजिए। हो सकता है कभी कभार मैं आपको कुछ अच्छी अच्छी रेसिपीज भी बता दूंगी, लेकिन फिलहाल वो हम बाद में बात करेंगे। अभी मैं इसके ऊपर बात है। तो आप एक छोटी कटोरी, मैं कह रही हूँ एक छोटी कटोरी, छोटी कटोरी आप सफेद चावल का इस्तेमाल कर सकते हो। क्योंकि कुछ लोगों को इतनी आदत होती है कि वो उसके बगैर रह नहीं सकती है। अगर वो उसके बगैर रहेंगी ना, उनका दिमाग और उनका ये जो पूरा जो टेंशन रहता है वो उसके पीछे ही रहता है। तो आप इतना, आपको मन अपना घुटन करके खाना नहीं खाना है। अच्छी खासी एक एक मीडियम साइज की रोटी, कटोरी भर के दाल, कटोरी भर के सब्जी। सब्जी में आज आप किसी भी तरह के सब्जी ले सकते हैं, सब्जी अभी मैं आपको बता दूंगी। लेकिन जब आपकी थाली सजेगी उस थाली में क्या क्या होना चाहिए, कटोरी भर के, कटोरी में तो कटोरी नहीं, मैं बोलूंगी 2 कटोरी ले लो, कचूमर ले लो, 2 कटोरी कचूमर ले लो। 1 कटोरी, ठीक है, 2 कटोरी ले लो। 2 कटोरी, अगर आप 2 कटोरी सब्जी भी खा लेते हो ना तो कोई बात नहीं है। लेकिन चपाती जो जो रोटी होती है, जो रोटी होती है जो बाजरे की और इसकी जो रोटी होती है, उसकी साइज, उसकी मात्रा वो थोड़ी कम कर दो। और वो जो है वो दाल में, सब्जी में और कचूमर में इनकी मात्रा बढ़ा दो। आपको ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, आप आराम से अपना डायबिटीज कंट्रोल कर सकते हो। अभी धान में आपको मैंने बता दिया कि आप क्या क्या खा सकते हो। अब आते हैं सब्जियों पे, आप क्या सब्जी खा सकते हो। आप हर तरह की सब्जी खा सकते हैं। बेल में जो भी लटकी हुई है वो सारी सब्जी आप खा सकते हैं। जमीन के नीचे जो कंद होते हैं, वो कंद में आपको आलू से परहेज करना है। आप आलू नहीं खा सकते। आप वो जो स्वीट पोटैटो, महाराष्ट्र में उसको रताला कहता है, कहा जाता है, मुझे पता नहीं हिंदी में उसको क्या कहते हैं। तो हाँ, रतालू स्वीट, बोलते हैं मैम उसको। रताड़ू, ओके हाँ। तो जो रताड़ू होता है उसको आप कम मात्रा, उसमें फाइबर ज्यादा होता है, आप खा सकते हो। लेकिन कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में आप खा सकते हैं क्योंकि उसमें शुगर होती है। आप बीटरूट शकरकंद। कम कर सकते हो। बीटरूट अगर आप कचूमर में लेते हो तो बहुत कम कीजिए, क्योंकि बीटरूट में भी शक्कर होती है, वो शक्कर जो बाद में आपको तकलीफ दे सकती है। और आलू आप बिल्कुल नहीं खा सकते। तो ये जो कंद है, कंद में से ये जो 3 चीजें हैं, इनको आपको थोड़ा परहेज करना है। और कैरेट, कैरेट जो होता है 2 तरह का होता है, एक हमारा जो लाल कलर का रहता है और एक ऑरेंज कलर का रहता है। जो ऑरेंज कलर का जो कैरेट रहता है ना, आप जितना चाहे उतना खा सकते हैं। लेकिन जो लाल कलर का है जिसका हम हलवा वगैरह बना के खाते हैं, उससे थोड़ा सा कम मात्रा कम कीजिए। या फिर उसके अंदर आप ये जो गुलाबी कलर का रहता है ना, ऑरेंज कलर का, उसको आप मिक्स करके खा लो। वो इसलिए कि जो हमारा लाल वाला जो कैरेट, अपना इंडियन कैरेट है, उसमें ग्लूकोज, शुगर की मात्रा ज्यादा रहती है। और हम नहीं चाहते कि हम अपनी शुगर की मात्रा, लेकिन हम अपने स्वाद के साथ समझौता भी नहीं कर सकते, तो आप इसको मिक्स करके खा सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बोला कि पिष्टमय पदार्थ, जैसे कि आलू होता है, रतालू होता है, जो सूरन होता है, सूरन
जो एक बहुत बड़ा सा ऐसा कंद होता है, बहुत बड़ा होता है, तो उसको भी आपको परहेज करना है, क्योंकि उसमें भी शुगर, उसमें फाइबर ज्यादा होता है, लेकिन उसमें स्टार्च की मात्रा होती है, जो स्टार्च बाद में ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। हरी सब्जियां आप मटर से लेके तोरली, तोनली, करेला, बाकी सारी सब्जियां आप खा सकते हो। फिर आते हैं हम लोग ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, यानी कि पत्ते वाली सब्जियां। पत्ते वाली सब्जियां हर दिन आपको खानी है। आपकी प्लेट का एक हिस्सा पत्ते वाली सब्जी होनी ही चाहिए हर दिन के लिए। उसमें राजमा से लेके, चौली से लेके, पालक, मेथी, हर चीज जो आपको पसंद है, जिस तरह से आपको पसंद है आप खा सकते हो। लेकिन मैं नॉर्थ नॉर्थ इंडियन लोगों को बोलूंगी कि आप उसमें कोकोनट मत डालिए। अगर आप बनाते हैं तो उसमें कोकोनट की मात्रा कम करिए। क्यों? वो इसलिए ताकि आपका फिर बाद में वो ट्राइग्लिसराइड और वो सब लेवल जो होता है कोलेस्ट्रॉल वगैरह, उससे आपको परहेज, बाद में प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। तो आप उसकी मात्रा धीरे धीरे कम करके बंद कर दीजिए। तो वो मेरे हिसाब से आप लोग अभी आपको कौन से धान लेने, आप दालें जो है, हर तरह की दाल खा सकते हो, जितनी चाहे उतनी खा सकते हो। आप नट्स खा सकते हो। नट्स में आपको परहेज करना है काजू से। और परहेज इसलिए करें क्योंकि काजू में बहुत सारा कोलेस्टेरॉल होता है, तो आपको उसमें नट्स में थोड़ा परहेज करना है। और नट्स बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप अंजीर ले रहे हो, उसको भी मात्रा थोड़ी कम करनी है। आप खा सकते हैं, लेकिन मात्रा कम करके खा सकते हैं। बाकी जो बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, हर तरह की सीड, वो चाहे सूखी हो या गीली हो। कुछ सब्जियों की हम लोग सीड्स निकाल के खाते हैं, या फिर उनकी सब्जी बनाते हैं। जैसे कि राजमा वगैरह भी है, राजमा जब गीला रहता है तो वो अलग रहता है। और वो हम लोग सुखा लेते हैं, उसको भिगा के बनाते हैं तो वो अलग रहता है। वैसे ही तूर का होता है, मूंग का होता है। तो आप जितने चाहे सीड्स, जो भी चाहे हर तरह का आप सीड्स खा सकते हो। सूखे खा सकते हो, भून के खा सकते हो, जिस तरह से खा सकते हो। इसमें पपई के जो बीज होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, पपई के बीज आपको बहुत लाभदायक होते हैं। तो आपको दालें, बीज और सीड्स, ये तो नट्स और जो ड्राई फ्रूट्स है वो आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। खजूर जो होता है, यानी कि वो खजूर सूखा वाला भी होता है, गीला वाला भी होता है। गीला वाले से आपको परहेज करनी है। जो सूखा वाला है, छुहारा वो बोलते हैं सूखा मैम वाला आप उसको, जो दिन में, सूखा होता है। हाँ, उसको छुहारा बोलते हैं हमारे इधर। ओके हाँ, जो छुहारा होता है तो वो छुहारा दिन जी। में एक या दो, डायबिटीज की जो भी प्रॉब्लम है जिनको भी है, देखियो ये आपको हीमोग्लोबिन में ये बहुत हेल्प करता है। तो वो आप एक या दो ले सकते हैं पूरे दिन में। अब आते हैं नॉनवेज की तरफ। नॉनवेज में क्या खा सकते हैं? देखिए भाई, आप रेड मीट जो होता है, लाल मांस होता है, वो तो आपको बहुत कम करना है, क्योंकि उसमें वसा की मात्रा ज्यादा होती है। उससे परहेज करना है। उससे कोलेस्टेरॉल की प्रॉब्लम्स तैयार होती है। आप फिश खा सकते हैं, जिससे आपको प्रोटीन मिलता है। फिश हर तरह की खा सकते हैं, या तो एकदम कम तेल में शैलो फ्राई करके। मैं तो कहूंगी आप फ्राई करके मत खाओ। वो जो केले के पत्ते में उसको मसाले लगा के जो भुना जाता है ना, उस तरह से खाइए। या फिर आप उसका जो करी वगैरह होते हैं वो बना के खाइए। आप फिश खा सकते हो, आप अंडे खा सकते हो। आपको अंडे का जो सफेद है वो खाना है, उसके जो पीला होता है वो निकाल देना है। और अंडा पूरे हफ्ते में 3 काफी है, एक इंसान के लिए, ज्यादा नहीं। तो आप अंडे खा सकते हो। फिर चिकन खा सकते हैं, टर्की खा सकते हैं। आप चीज भी खा सकते हैं। लो फैट जो रहता है ना, वो चीज आप खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और जब भी आप कार्बोहाइड्रेट लेंगे या फिर पिष्टमय पदार्थ लेंगे तो आपको देखना है कि आप उसके साथ फाइबर लो। फाइबर यानी कि तंतुमय पदार्थ यानी कि रेशे वाले पदार्थ, जैसे कि सब्जियां वगैरह। वो क्यों लेनी है? क्योंकि वो जो फाइबर होता है वो कार्बोहाइड्रेट सर वो कार्ब कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को हेल्प करता है मेटाबॉलिज्म होने के लिए। इसके लिए आपको कार्ब के साथ फाइबर लेना है। अभी चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। क्या क्या एक्सरसाइज करने हैं? आप कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हो, जैसे कि चलना, हाइकिंग करना, वो जो गिरियारोहण वगैरह रहते हैं ना, पहाड़ों पे चढ़ने के लिए चले जाते हैं, वो भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। धीरे धीरे करो लेकिन करते जाओ। साइकिलिंग कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, एरोबिक कर सकते हो, योगा कर सकते हो। और जिनको चलने में बीमारी है, जो डायबिटीज से पीड़ित है लेकिन ऑलरेडी, आप उसको डिवाइड कर सकते हैं दिन में 3 बार। 15 मिनट सुबह, 15 मिनट दोपहर, 15 मिनट शाम को। डिवाइड करो। आप जहाँ पे थक जाते हो वहां पे रुक जाओ। लेकिन दो बातें आपको करनी है। जब भी आप एक्सरसाइज करते हो आपके साथ आपको पानी रखनी है, और थोड़ी बहुत शक्कर या फिर वो जो कुछ मीठे गोली वगैरह रहती है वो रखनी है। जब भी आपको पाल्पिटेशन महसूस होता है या फिर आपको ऐसे होता है, आप रुक जाइए। वहीं पे अपना जो एक्सरसाइज है वो रोक दीजिए। आराम कीजिए, पानी पीजिए। और हो सकता है अगर पानी में आप नींबू पानी रखते हो, तो नींबू पानी में सॉल्ट से लेके जो बाकी का जो रहता है वो सब मिनरल्स आ जाते हैं। तो मैं कहूंगी कि सिर्फ पानी पीने से अच्छा है कि आप नींबू नींबू पानी ले लो, लेकिन उसमें शक्कर की मात्रा बहुत कम हो। यानी कि ये जो चिमटी है, ये उंगली में, 2 उंगली के बीच में जितनी शक्कर आती है उतनी शक्कर आपको उस पानी में डालनी है, ज्यादा नहीं डालनी है। अगर आपको लगता है कि आपको फटीग के जैसे हो रहा है, आपको थकान लग रही है, आपको पैल्पिटेशन हो रहा है, तो आप वो एक छोटी सी गोली निकाल के खा सकते हो। लेकिन बाद में आपको शुगर चेक करनी है। अगर आप आउटडोर और इंडोर भी आप बहुत सारा कर सकते हो। और हो सकता है कि जिनको चलने में प्रॉब्लम है या फिर वो बेड रिडन है, आप दीवार को पकड़ के थोड़ा बहुत चल सकते हो, बैठे बैठे अपने हाथ पैर हिला सकते हो। जहाँ पे बैठे हैं वहां से बैठकर जो भी कुछ एक्सरसाइज हाथ पैर हिलाने के आप काम कर सकते हैं। तो इससे भी, केवल सोते रहने से, हाथ पैर हिलाने से भी आपकी एनर्जी यूटिलाइज हो जाती है। जो ग्लूकोज है वो एनर्जी के अंदर यूटिलाइज हो जाता है। मुझे लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा जी। आप बहुत ही अद्भुत तरीके से आज के विषय को रखा, और मैं समझता हूँ प्यारे साथियों, जो बातें मैडम ने बताई हैं उनसे डायबिटीज निकल जाना चाहिए। ये एक लाइफस्टाइल डिजीज है। जैसे ही आप अपने लाइफस्टाइल को सुधारेंगे खत्म हो जाएगी। दूसरी चीज क्या है, होते किनको है, जैसे मैडम ने बताया, ऐसे लोग जो कर्मठ नहीं है, ज्यादा आलस, वॉकिंग नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उन लोगों को ज्यादा होती है। मैं दिल्ली जैसे शहर में रहता हूँ, तो मैं यहाँ देखता हूँ कि पेड़ हैं, घरों में काम करती हैं लोगों के, किसी एक को कोई डायबिटीज नहीं है। लेकिन जो उनकी मालकिन है लगभग सबको है, क्योंकि अपने काम करना धीरे धीरे छोड़ दिया, मशीनीकरण हो गया। और यहाँ तक मैं देख रहा हूँ आजकल वो अमेजोन बच्चे आ गए हैं घर में, वो रोबोट पोछा लगा रहा होता है। तो हम किस दिशा में जा रहे होते हैं? भगवान ने हमारा शरीर बनाया है एक्सरसाइज करने के लिए। जो मसल्स जितनी एक्टिव रहेंगी उतनी ही आपकी मसल हेल्थ सुधरेगी, बोन हेल्थ सुधरेगी, और आपका शरीर स्वस्थ होगा। जितना आप आराम, आपके शरीर को नुकसान होगा। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि बेल से लटकने वाले लगभग सभी चीजें आप खा सकते हो। जो पेठा है उससे बचना है, जैसे उससे थोड़ा सा आपने अवॉइड करना है। बॉडी को प्रॉपर हाइड्रेट आपने रखना है। एक्सरसाइज आपकी रूटीन में जरूर से जरूर आपने शामिल करनी है। और प्रकाश डाला किस चीजों के ऊपर, कि करेला है जैसे, आप उसको खूब से खाएं। अंजीर आप ले सकते हैं। अगर आपको वीकनेस, चिकन जी आप ले सकते हैं।
तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी और एक बहुत गहरी बात कि मेडिसिन को तोड़ के नहीं खाना है। आमतौर पर बहुत लोग क्रश करते हैं उनको मेडिसिन को लेने के लिए। तो ये जो चीज़ें इन्होंने बताई, ये देखिए एक्सपीरियंस बोलता है, लगभग 20 सालों से काम कर रही हैं और इन्होंने जो डिप्लोमा किया है डायबिटीज पे, वो अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन से किया है। तो उनके स्टैंडर्ड जो हैं वो बड़े हाई क्लास होते हैं। मैं जुड़ा हुआ हूँ, सो आई नो वेरी वेल कि इन्होंने किस प्रोटोकॉल पे काम किया है। तो साथियों, मेरा आप सबसे निवेदन है कि ये इन्होंने बताई है उस पर थोड़ा सा ध्यान दें। डायबिटीज को जीता जा सकता है, कोई मुश्किल काम नहीं है और आज ही प्रयास करें। लगभग लगभग हर दिन मैं हमेशा बोलता हूँ, आपके पास 24 घंटे हैं, हर एक इंसान के पास। आप हर एक घंटे चुराओगे तो 24 मिनट कम से कम आपके पास अवेलेबल हो जाते हैं। जो बहुत सारे लोग पड़े हुए काट देते हैं, कुछ लोग टॉयलेट में काट देते हैं, कुछ लोग गॉसिपिंग में काट 24 मिनट को कम से कम आप अगर एक्सरसाइज करते हो तो आप एक अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हो बिना किसी दवाई के। धन्यवाद मनीषा जी। प्यारे साथियों, यदि आपके कोई प्रश्न है तो आप सीट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अभिषेक जी कुछ पूछना